तो इसी तरीके एक वॉलमार्ट पे मैं सो रहा था, तो शाम को 5 बजे 6 बजे पहुंचा और मैं वॉलमार्ट की तरफ जा रहा था, तो मुझे 5 मिनट के अंदर 3 चीज़ें दिख गई वहाँ पे। जनरली कहते हैं कि काले लोग करते हैं ड्रग्स, इस तरफ ज़्यादा होते हैं और हमको जो भी दिखता है इंटरनेट पे। 2 लड़कियाँ अर्ली 20s में होंगी, 22-23 साल की लड़कियाँ, सुंदर अच्छी खूबसूरत लड़कियाँ, और बिल्कुल बेसुध पड़ी हैं ड्रग्स लेकर के। और मेरे साथ एक और बंदा था मैक्सिको का, वो मेरे साथ था, वो ड्रग्स पहचानता था। उसने कुछ, वो एक उसमें से एक बंदी थी, वो कुछ कर रही थी, तो उसने बोला ये मैथ है, जो कि सस्ता ड्रग होता है शायद। हाँ। सस्ता ड्रग अगर कोई कर रहा है ना, उससे आपको पता चलता है कि नेबरहुड कितना ज़्यादा खतरनाक है। जितना सस्ता ड्रग होगा उतना खतरनाक नेबरहुड है। तो हम उस दिन रात में वहाँ पे नहीं रुके थे ये देखने के बाद, ठीक है। ये हमें दिख गया। फिर उसके बाद हमें वॉलमार्ट के अंदर कोई सामान पिकअप करता हुआ दिख गया, उठाता हुआ दिख गया, और अगेन एक वाइट बंदी, ठीक है। तीनों ही एक्चुअली तीनों केस में बंदी रिलेटेड थी। ये भी बंदी अंदर सामान उठाते हुए शॉपलिफ्टिंग में भी बंदी दिख गई, और जब हम बाहर आए तो मेरी गाड़ी के बगल वाली गाड़ी में ट्रांजैक्शन चल रहा था प्रोस्टिट्यूशन का, अगेन बंदी इन्वॉल्व थी। एंड ये तीनों चीज़ें हमें पहले 5 मिनट में दिख गई सियाटल में। अब काफ़ी लिबरल स्टेट है वॉशिंगटन। सो ये पूरा जो माहौल है ना, ये वेस्ट में, कनाडा यूएस के अंदर हर जगह पे है। हमारे यहाँ कनाडा में थोड़ा सा बेटर सिचुएशन है बस। भाई अभी कनाडा यूएस की बात चली रही है, तो वहाँ पे इंडियंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं। अभी दिवाली हुई थी तो गोरों के घर फूंक दिए लोगों ने, कुछ घरों में आग भी लग गई, और वैसे भी एंटी इंडिया बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कैंपेन्स की, अपने कंट्री में वापस जाओ। तो इस पे आपको कुछ फेस करना पड़ा है बीइंग अ ट्रैवलर, इंडियन ट्रैवलर? एक्चुअली कभी भी ना, मैं हो गया मुझे करीब 10 साल हो गए ट्रैवल करते हुए, कभी भी नहीं फेस करना पड़ा था मुझे, मैं सही बताऊँ तो। अनटिल रिसेंटली ये जो मैं ट्रिप कर रहा हूँ, इसमें मुझे यूएस में जब एंटर किया मैंने, तो मुझे 1-2 बार ऐसा लगा कि, एक बार तो कंफर्म ही था, क्योंकि उस सामने वाले ने बोल दिया मुझे, ओह यू इंडियंस स्टिंक, ये बोल करके वो निकल गया मुझे, और बहुत फास्ट निकल गया वो, तो मैं जवाब भी नहीं दे पाया उसको। लेकिन ऐसा ना, इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म जब भी हुआ है ना, वो थोड़ा सा कभी कभी मैंने जो भी सुना था वो ऐसा सुना था कि यार तुम्हारे यहाँ करप्शन बहुत है, या तुम्हारे यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तुम आज भी स्नेक चार्मर्स वाले उसमें हो, ये सब सुना था मैंने। एक आध बार मेरा इंटरेक्शन भी हुआ था, मैंने लास्ट टाइम आपको आइसलैंड वाला कहानी भी बताया था। लेकिन ये जो है ना हेटरेड, दैट यू गाइज आर जस्ट गो बैक, लीव आवर कंट्री, नफरत जो एक हेटरेड आई है कि आप हमारे लिए अच्छे नहीं हो, ये बहुत रीसेंट है। और उसका कारण है जो हमारे ट्रैवलर्स बाहर जा रहे हैं ना, या स्टूडेंट्स बाहर जो गए हैं कोविड के बाद, एकदम से हर जगह पे हम लोग पहुँचे हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारे अंदर सिविक सेंस तो नहीं है भाई, ये तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं है, हमारे बहुत प्रॉब्लम है इसका। पढ़ाए नहीं कभी स्कूल में सिविक्स के बारे में, सिविक सेंस के बारे में, तो क्या ही सीखेंगे बच्चे। तो वो बाहर के लोगों को साफ साफ दिख रहा है अब। हाँ, लोग जाते हैं बाहर क्लब्स में जाते हैं और दे स्टिंक, लाइक पूरा स्वेटी हो रखे हैं। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। मैं, सामने वाला क्या कर रहा है इंडियंस के अगेंस्ट तो बात की बात है, पहले तो अपने गिरेबान में झांके ना। मैं सैन फ्रांसिस्को में था, इसी ट्रिप की बात कर रहा हूँ, अभी 1 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, और बैट्स ऑफ बॉलीवुड का एक नाइट था किसी क्लब में, ऑनलाइन देखा मैंने, मैं बोला यार शाहरुख खान रिलेटेड मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बॉलीवुड की म्यूज़िक बजेंगे, चलो चलते हैं। मैं वैसे क्लबिंग नहीं करता, लेकिन मैं बोला कि चलो चलते हैं। एक और दोस्त मिल गया था इंडियन, मुझे ऐसे ट्रैवल करते करते हॉस्टल में सैन फ्रांसिस्को पे, वो भी था साथ में। हम दोनों गए वहाँ पर, सिर्फ इंडियंस ही थे, मुझे लगा भी था कि सिर्फ इंडियंस होंगे। क्लब का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ पर पसीने की बदबू नहीं थी। अच्छा भाई साहब, सही बता दो। हाँ सही में। ऑफ कोर्स वो, मैं काफ़ी लेट पहुँचा था और मैं सोबर था शायद, इसलिए मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा था। मैं रात को 1-1:30 बजे पहुँचा था, क्योंकि मैं 10-11 बजे सैन फ्रांसिस्को ही पहुँचा था। तो 2 घंटे मुझे लग गए तैयार व्यार होने में, ये सब में, मतलब सामान रखो, चेक इन करो, ये सब में ही लग गए। तो मैं पहुँचा ही थोड़ा लेट, तब तक सब लोग अपने मूड में आ गए थे, डांस करके पसीने में आ चुके थे। ये भी रीज़न हो सकता है, बट स्टिल क्लब का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, क्लब का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ पे आप पसीने, क्यों नहीं बोलेंगे यार लोग दैट यू गाइज स्टिंक। और ये सारे वहाँ पर 21-22 साल के बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करने गए हैं वहाँ पर, ठीक है। 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, पता नहीं कितने पैसे लगा करके गए, कम से कम 40-50 लाख लगा के गए। तो दे आर फ्रॉम गुड फैमिलीज, लाइक गुड का मतलब ये नहीं कि, मतलब रिच फैमिलीज कहूँगा मैं। $100 का परफ्यूम अफोर्ड नहीं कर सकते वो। इट्स ऑल अबाउट हियर
कि हमको आता ही नहीं है कि हमको पब्लिकली कैसे रहना है। एक बंदा स्विमिंग पूल में साबुन लगा के नहाने लग गया, आप लोगों ने वो वीडियो वायरल हुई थी कभी, हाँ कनाडा में। बताओ ये कोई तरीका है? क्या कर रहे हो तुम? ये स्विमिंग पूल है यार, वो वहां पर जाकर के साबुन लगा रहे हो और बगले साफ कर रहे हो यार, सीरियसली। मतलब क्या ही सोचे। वो तो प्रॉपर वीडियो चली है उस रील। अब आपके यहाँ पर अगर आकर के कोई बंदा और कुछ ऐसा करने लग जाए जो आपके मोहल्ले में आपको नेस्टी लगे देखने में, आपके अगेंस्ट आपका दिमाग नहीं खराब होगा उसको देख के? ऑफ कोर्स होगा। आप उनको आने दे रहे हो अपने यहाँ। आपने पहली बात तो उनको कहा नहीं है कि आप हमारे यहाँ हो, वो आ रहे हैं और आप उनको आने दे रहे हो, और फिर आप जा करके उनके यहाँ पे उनके कल्चर को तो छोड़ो कि आपने उनके कल्चर के साथ क्या किया नहीं किया, पर आप उनकी जगह को गंदा कर रहे हो। और किसी चीज़ में वेस्ट हमसे आगे हो या नहीं हो, एक चीज़ में ज़रूर आगे है, वो है साफ़ सफाई। साफ़ सफाई, हाइजीन, इन चीज़ों में वो हमसे ठीक है। अब मैं कुछ लोग तो ख़राब हर जगह होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग ख़राब हैं और कुछ ही लोग हैं जो अच्छे हैं, जिनको साफ़ सफाई से मतलब है। तो इस वजह से काफ़ी हमारे अगेंस्ट जो है ना हेटरेड आया है, क्योंकि लोग जा रहे हैं कचरा फेंक रहे हैं। कल मैं आ रहा था उत्तराखंड से, यहाँ पर पंजाब की गाड़ी थी एक, मेरे सामने खिड़की खुली और 3-4 वो कैंस बॉटल के बियर के थे या पता नहीं किसके थे, धड़ाधड़ सामने आए। मैंने बोला भी कि भाई ये कैन उठाओ और उनके जा करके मैं फेंकूंगा, गाड़ी रोक। तो मेरा दोस्त बोलता है कि मत कर, वो सामने जो गाड़ी जा रही है ना वो BMW है, वो कोई फ़ायदा नहीं है उसको बता करके। BMW है मतलब पैसा है ना, और उससे कैंस निकल करके हाईवे पर फेंका है। इसमें सरकार की क्या गलती है? ये तो हमारे ही लोग हैं। अभी ये जिस दिन जाएंगे बाहर, अब BMW है तो ऐसा तो इतना पैसा तो है उसके पास कि वो अमेरिका और यूरोप भी घूमता होगा, वो यहाँ पे भी यही करेगा, वो वहाँ पे भी वही करेगा। तो लोग क्या बोलेंगे कि देखो इंडियन आया हमारे यहाँ पे ये करके जा रहा है। तो क्यों नहीं हेटरेड होगा यार? तो हेटरेड है, मेरे साथ भी हो रहा है और मुझे लगता है होता रहेगा भी। और मुझे लगता है कि सरकार को इट्स वेरी हार्ड, मुझे लगता है इट्स वेरी हाई टाइम कि सरकार को इसके अगेंस्ट लेना चाहिए। पता नहीं, मैं सॉल्यूशन पे बात कर दूं? हाँ भाई प्लीज करो ना। चाइना क्या के है ना, against भी था हाँ ना? चाइना, हाँ अभी भाई से डिस्कस भी कर रहा था मैं। चाइना जो है, चाइना आज से 10 साल पहले चाइनीज़ टूरिस्ट ऐसे ही बदनाम थे हर जगह पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रैवलर्स हैं चाइनीज़, जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ग्रुप में, और बहुत ज़्यादा बदनाम थे अपने इन चीज़ों के लिए। अनहाइजीनिक और सिविक सेंस नहीं है, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम थे। मतलब चाइनीज़ टूरिस्ट के अगेंस्ट जो हेटरेड था ना, वो बहुत ऑसम लेवल पे था। अभी तो इंडियंस को उतना हेटरेड मिला ही नहीं है जितना चाइनीज़ टूरिस्ट को मिलता था 10 साल पहले तक। तो चाइना एक रूल लेकर के आया, एक पॉलिसी लेकर के आया कि जिस भी हमारे देश के लोग देश के अंदर या देश के बाहर जहाँ भी घूम रहे हैं और अगर कल्चर को किसी तरीके से हर्ट किया वहाँ के, या किसी भी तरीके का कुछ ऐसा काम किया जो वहाँ के लोगों को नहीं अच्छा लगा और रिपोर्ट आ गया, हमारी नज़र में पकड़ में आ गया, तो हम उनके ऊपर बैन लगाएंगे। सिवियरिटी ऑफ केस के हिसाब से 2 साल मिनिमम, 10 साल मैक्सिमम का ट्रैवल बैन लगेगा। ट्रैवल बैन मतलब वो आदमी देश के बाहर जा ही नहीं सकता, अब उसको किसी तरीके का वीज़ा ही नहीं मिलेगा, टिकट ही नहीं मिलेगा। और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ वो बैन ब्लैकलिस्ट जो होगा, ये इन्फॉर्मेशन सबको बांटी जाएगी, एयरलाइन को, टूरिस्ट कंपनी को, ट्रैवल कंपनीज को विद इन चाइना। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, उनके चेहरे होर्डिंग्स पर भी लगाए। अच्छा, और ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पर उनके चेहरे लगाए कि ये बंदे को हमने बैन किया है इस कारण की वजह से। पूरा बड़ा बड़ा चेहरा लगाया उनका, पब्लिक शेमिंग भी करी उनकी। 10 साल बाद देख लो, आज चाइनीज़ टूरिस्ट के अगेंस्ट आपको एक ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सबको पता चल गया कि अगर हमने बाहर जाकर के कुछ किया, हमने एयरलाइन में कोई तमाशा खड़ा किया या हमने बाहर जाके कोई गंदगी फैलाई, बैन हो जाने तो हम चाइना के बाहर निकल ही नहीं पाएंगे और विद इन चाइना भी नहीं ट्रैवल कर पाएंगे। और 2 साल 10 साल तो बहुत लंबे टाइम का बैन है। एग्जैक्टली। अब हमारे जो कुछ वो टर्की वाला जो एक लड़का था, हाँ, क्या हुआ उसके साथ मुझे पता नहीं है। आगे टर्की ने तो अरेस्ट कर लिया था, बट इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर उसको सपोजिटली 10 साल के लिए अभी इंडियन गवर्नमेंट बैन कर दे और एक पॉलिसी लेकर के आ जाए कि कोई भी अगर ऐसा कुछ करता हुआ पकड़ा गया बाहर, तो हम उसको 10 साल के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल से बैन कर रहे हैं, कितने लोग आपको लगता है कि ये करने की हिम्मत रखेंगे इसके बाद? सही बात है भाई, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई फिर तो। और वो जो कर रहा था उसके बाद हमारी कितनी थू-थू हुई, क्योंकि टर्की पुलिस ने जो अरेस्ट किया वो अरेस्ट करने से बहुत पहले इंडिया का नाम डैमेज हो चुका था भाई, कि इंडियन बंदे ने अपनी गाइड के साथ मिसबिहेव किया, और वो भी बहुत ही वल्गर लेवल का। तो हम तो इंडिया वर्ड लग गया ना भाई उसके आगे। भाई 1-2 ट्रैवलर्स हैं जो अभी व्लॉग वगैरह करते हैं और वो बहुत गलत लेवल पे जाते हैं, मतलब रिकॉर्ड भी करते हैं। एक बंदा थाईलैंड में घूमता है, आपने वो देखा होगा, वो जो नेक्स्ट लेवल बातें बोल देता है, वो चीज़ भी बहुत गलत हो रही है, उससे भी हमारा नाम बहुत खराब होता है यार। मुझे तो ऐसा लगता है कि बैन ही करना चाहिए, क्योंकि आप एक बंदे को बैन करोगे ना तो उससे आप एग्जाम्पल सेट करोगे। बैन करना ही चाहिए, पर हार्श रियलिटी ये भाई कि कोर में प्रॉब्लम ये है कि वो बंदा जो बना रहा है ना, उसको कंज्यूम करने वाले लोग भी तो हमारे देश के ही हैं। करेक्ट।
इतने में 2-3 मिलियन लोग जो उसको बैठ के देख रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो उस तरीके का कंटेंट व्यूअरशिप तगड़ी आ रही है, उसमें कोई कमी नहीं है उसकी। तो बहुत बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम है, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार ठीक करने के लिए। भाई अभी वो भी तो हो रहा है यार, जो यूएस में 2 ट्रक एक्सीडेंट्स हुए हैं मेजर, हाँ, जो खाना बनाते हुए व्लॉग चल रहा है। वो क्या था एक यार? बंदे ने गलत जगह से ये यू खाना बनाने वाला तो नहीं देखा, बट वो यू टर्न वाला देखा था। टर्न वाले के बाद अभी रिसेंटली हुआ है एक ये बंदा खाना बनाने वाला बनाते शायद हुए- कनाडा का था या ये यूएस का था? यूएस का ही है। वो व्लॉग कर रहा है और खाना बना रहा है और कह रहे हैं वो नशे में भी था, और वो इलीगल इमिग्रेंट भी है। उसने भी तीन गाड़ियों में ठोकी, लोग मर गए, 3-4 लोग मर गए वहाँ पे। भाई साहब बहुत ही गलत वीडियो थी भाई वो तो यार, अलग ही सीन था। अच्छा भाई, अभी हम क्लब्स की बात कर रहे थे, आपको जो एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा, आप गए थे वहाँ पे, इंडियंस के साथ आपका एक्सपीरियंस खराब रहा, लेकिन आपका डेनमार्क में बहुत ही बढ़िया एक एक्सपीरियंस रहा था। वो क्या था, वो फिशी था या फिर वो सही में अच्छा एक्सपीरियंस था हुआ क्या था? नहीं फिशी नहीं था। कैसा है ना, देखो मैं ना अभी हो गया हूँ, मैं अपने अर्ली 30s में हूँ, ठीक है। तो मेरा वो क्लब मैं वैसे भी, मैं एक्चुअली क्लब वाला बंदा कभी नहीं रहा हूँ, ठीक है। पर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना आपके साथ, फिर आपको लगता है कि यार ये क्या था, ठीक ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, यार स्कैंडिनेविया एक रीजन है जहाँ पर ये 4-5 कंट्रीज आती हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब, नॉर्वे। वहाँ पर मैं कोपेनहेगन में था, डेनमार्क की राजधानी है। मैं वापस आ रहा था नॉर्वे से, अभी एक ट्रिप की है मैंने, जहाँ ट्रेन से मैं पूरा ऊपर तक गया था, नॉर्दर्न मोस्ट ट्रेन स्टेशन तक, और वहाँ से वापस आ रहा था। तो कोपेनहेगन में कोई क्लब नहीं था वो, मैं जिस हॉस्टल में रुका था ना, उस हॉस्टल का ही अपना एक फ्लोर था, बार का फ्लोर, ओके, ठीक है। और वहाँ वो काफ़ी पॉपुलर है लोकली, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ, लोकल्स भी आते जाते रहते हैं। तो मैं रात को 8-9 बजे आया था, चेक इन किया और मैं नीचे उतर गया। तो नीचे उतरा तो देखा फ्लोर है, म्यूज़िक चल रहा है, बार है, तो मैं घुस गया कि अपना ही हॉस्टल है, आओ जरा बैठे देखें क्या होता है, क्या खाने पीने को हिसाब किताब है। हाँ। तो 2-4 लोगों से बातचीत शुरू हुई, और एक लड़की सामने से वॉक करके आई। वो लोकल थी, मतलब थोड़ी कॉन्वर्सेशन हुई, उसके बाद पता चला, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लोकल थी। 5 मिनट भी कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, आई थिंक 2-3 मिनट कॉन्वर्सेशन हुई, और उसने सीधा बोला आई रियली लाइक यू। एंड यहाँ ये भी मैंने सुना है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना, ये यहाँ लड़कियाँ बहुत स्ट्रेट बोलती हैं, लड़कों को थोड़ा फिर भी पंच लाइन और थोड़ा ऐसा फनी बनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लड़कियाँ स्ट्रेट बोल देती हैं। लेकिन इसके आगे उसने जो लाइन बोली ना, कैन वी गो अराउंड, लाइक मतलब मैं आपको वो एग्जैक्ट लाइन यहाँ बोलना नहीं चाहता, बट उसने जो बोला ना, मैं थोड़ा ऐसा मजा भी आ गया सुनकर के, और मैं थोड़ा सिहर भी गया कि स्कैम तो नहीं है। स्कैम, हाँ ये भी आया क्वेश्चन में एक्चुअली, बट वो स्कैम नहीं था, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे पता था कि ऐसा है। हाँ, क्या है ना, ये जो इस रीजन की जो लोग हैं ना, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अच्छा, और वो इस तरीके की मतलब फिजिकल इंटीमेसी को वो बहुत ऐसे देखते हैं जैसे बहुत बड़ी बात नहीं है कोई, खाने की तरह। हाँ, खाने की तरह, भूख लगी है, खाना चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन चाहिए, ऐसा, ठीक है। पता नहीं ये लाइन बहुत वाहियात जाएगा। प्रोटीन चाहिए, चलो बहुत ही गलत चला गया ये लाइन।